ओशो की एक और कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। ओशो ने अपनी किताब में लिखी है, तो मैं आपको उसे पढ़ के ही सुनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं उसे पढ़ के नहीं सुनाऊँगी तो उसमें थोड़े थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे और उसकी वजह से जो हिंदी साहित्य के वर्ड्स का मज़ा है वो आपका चला जाएगा। इसलिए मैं उसे एक एक ओशो के एक एक वर्ड्स में ही सुनाऊँगी। तो सुनिए। एक फ़कीर का मुझे स्मरण आता है, कभी वह सम्राट था, वह फ़कीर हो गया। जो जानते हैं वे सम्राट होते हैं, वो फ़कीर हो जाते हैं, और जो नहीं जानते वे फ़कीर भी पैदा हो तो वे पूरे टाइम सम्राट बनने की कोशिश करते हैं और जीते हैं उसी में और उसी में मर जाते हैं। तो जो सम्राट हुआ था लेकिन फिर वो फ़कीर हो गया, और जिस राजधानी में वो पैदा हुआ था उसी राजधानी के बाहर एक झोपड़े में वो रहने लगे। लेकिन उसके झोपड़े पर अक्सर उपद्रव होने लगते थे। जो आता था उसी से उसका झगड़ा हो जाता था। रास्ते पे झोपड़ा गांव में से कोई 4 मील बाहर था, चौराहे पे था। राहगीर उससे पूछते थे, बस्ती कहाँ है? बस्ती कहाँ है मतलब लोग कहाँ रहते हैं, हम अंदर जाना चाहते हैं गांव के, तो कहाँ है बस्ती? फ़कीर कहता, बस्ती जाना चाहते हो, बाईं तरफ भूल के मत जाना, दाईं तरफ के रास्ते से जाना, बस्ती पहुंच जाओगे। लोग उसकी बात मानकर दाईं तरफ जाते थे और 2-4 मील चलकर मरघट में पहुंच जाते थे। वहाँ कहाँ बस्ती थी, वहाँ तो सिर्फ कब्रें थी। वे क्रोध में वापस आते थे और कहते, तुम पागल हो, हमने तुमसे पूछा बस्ती का रास्ता और तुमने मरघट का बताया। तो वह फ़कीर हंसने लगता कि हमारी परिभाषा फ़र्क मालूम पड़ती है, मैं तो उसी को बस्ती कहता हूँ, क्योंकि तुम जिसे बस्ती कहते हो उसमें से तो कोई बसा हुआ ही नहीं है। कोई आज उजड़ जाएगा, कोई कल, वहाँ तो रोज़ मौत आती है, किसी को उठा ले जाती है। और तुम जिसे बस्ती कहते हो वो तो मरघट है, वहाँ मरने वाले लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं मृत्यु की। मैं इसी को बस्ती कहता हूँ जिसे तुम मरघट कहते हो, क्योंकि वहाँ जो एक बार बस गया वो बस गया, फिर उसकी मौत नहीं होती, फिर उसे उजड़ना नहीं होता। मैं उसे ही बस्ती कहता हूँ जहाँ लोग बस गए, फिर उखड़ते नहीं, वहाँ से हटते नहीं। लेकिन पागल रहा होगा वो फ़कीर, लेकिन दुनिया के सारे समझदार लोग पागल रहे हैं। दुनिया के सारे समझदार एक ही बात कहते हैं कि हम जिसे जीवन समझते हैं वो जीवन नहीं है, और चूँकि हम गलत जीवन को जीवन समझ लेते हैं, इसीलिए जिसे हम मृत्यु समझते हैं वो भी मृत्यु नहीं है। हमारा सब कुछ उल्टा होता है, हमारा सब कुछ अज्ञान से भरा हुआ है, अंधकार से पूर्ण है। फिर जीवन क्या है, और उस जीवन को जानने और समझने का द्वार और मार्ग क्या है?